हमारी स्वामिनी जी का स्वभाव प्रभाव सहज है। जो सहज हो जाए, सहज उपासना में रत हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम सहज नहीं हो पाते, बड़े छलिया कपटी, बहुत बुद्धि लगाने वाले, इसलिए सहजानंद वर्षिणी श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद की अनन्य उपासना नहीं बन पा रही। जो अमित महिमा अर्थात अनंत महिमा, अपार अगाध महिमा, अगोचर, जो वेद पुराण आगम निगमों में भी अगोचर, ऐसी स्वामिनी जी जिनकी रज शिव ब्रह्मादिक चाहते हैं, जिनके आगे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर विनय किए हैं, ऐसी स्वामिनी जी सहज हैं। बस अपनापन कर ले, मेरी लाडली जो, मेरी महारानी जो, मेरी स्वामिनी जो, तो रिद्धि सिद्धि निधि जो चाहिए, सिद्धि निधि कोटि कोटि की दाता, आरत कल्प लतासी, दुखियों के दुख को निवारण करने वाली कल्पतरु हमारी स्वामिनी, कामनाओं की पूर्णता करने वाली कामधेनु स्वरूपा हमारी स्वामिनी जी के चरणारविंद का जो आश्रय लिया सदा सदा के लिए सुखी हो गया। क्योंकि नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न हो सकी। स्वामिनी जी में कभी गुस्सा नहीं देखा गया, बहुत करुणामयी, बहुत कृपामयी। इसलिए जय हो उस उपासक की जो गोरे चरणारविंद की प्रेम पिपासा से युक्त है। केवल अपनापन प्रभु को चाहिए, केवल अपनापन। कोटि धर्म किन करो को तिन तन चितवत नाय, खूब बड़ी तपस्या ये वो सब प्रभु ये नहीं देखते, अपनापन देखते हैं। आप अपनापन कितना मानेंगे? अपनापन करने में कोई पैसा लगता है क्या? अपनापन करने में आपके कोई सद्गुण की बात की जा रही क्या? हम जैसे हैं हे प्रभु आपके हैं, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भाई, ये क्या चला जाता है इस बात से? सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारा ही तुमको पूर्ण सुरक्षा पूर्वक भोगने को मिलेगा। लेकिन सुरक्षा लग जाएगी सरकारी, भागवतिक सुरक्षा। केवल इतना होने पर हे नाथ मैं आपका हूं, संकटों से, विपत्तियों से, नाना प्रकार के दुखों से आप क्लेशित हो रहे हो, आप भगवान की शरण में हो जाओ। शरणागत अभय हो जाता है, शरणागत निश्चोक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। जब तक शरणागति परिपक्व नहीं हो रही तब तक आपको अनुभव नहीं हो रहा। सत्य कहते हैं, ऐसा लगता है हर समय वो गोद में लिए हुए बैठे। हर समस्या का समाधान ऐसे होता है प्रभु की कृपा से। आप कहोगे आप भगवत मार्ग के पथिक हो, इसलिए भगवान केवल संबंध निर्वाह करते हैं। दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष है, अम्बरीश जी गृहस्थ महापुरुष है। आप विचार करके देख, भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पे रहती है, उनकी तपस्या पे, उनकी भगवान पे है। क्या आप अपनी दृष्टि भगवान पर नहीं कर सकते? मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि, मेरे राम, मेरे शिव, जो नाम रूप लो वही है, दूसरा तत्व नहीं है। एक ही परम तत्व, अम्बा बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, गणेश बोलो, सब वही तत्व है। लीला के लिए छोटा बड़ा ये सब, लीला में जब एक ही समान नाटक नहीं होता। नाटक में आनंद तब आता है जब एक सेवक बने, एक स्वामी बने, ऐसे ऐसे पूरा नाटक तभी था। तो इस नाटक मंच पर एक ही परम तत्व अपने आप को विविध रूपों में करके खेल रहा है। करोड़ों प्रकार की धर्म साधना करो, हमारे प्रभु देखते भी नहीं है, लेकिन प्रेम जरा सा आप कर लो तो बिक जाते हैं। ऐसे प्रेमी स्वभाव हमारे प्रभु का है। हमारे श्री लाडली लाल कहने को दो हैं, दो तन में एक प्राण, दो तन में एक मन, जैसे दो नेत्रों में एक दृष्टि, ऐसे हमारे प्रियालाल हैं। इनको विलग करके तनिक भी बात पसंद नहीं आती कर वर्णन करना। ये कहने मात्र को श्यामा श्याम है एक ही प्राण, एक ही मन, दो तन, ये रहस्य समझ में आ जाए। श्री जी की शरणागति में एक सबसे बड़ी महिमा की बात है कि अगर चूक पे चूक होती चली जाए, समुद्र के समान अपराध बन जाए, तो श्री जी हमारा शरणागत है ऐसा जानकर मानती नहीं कि अपराध किया है। और राय थोड़ा भी भजन हो जाए तो पहाड़ के समान मान ले, अरे ये तो बड़ा भजनानंदी, ये तो हमें बहुत सेवा करता है, सुख पहुंचाता है। थोड़ी सी सेवा। श्री श्यामा जी का सहज स्वभाव है, बाना है, विरध है कि कोई जबान से भी शरणागत होने लगे। तीन प्रकार की शरणागत होती है, एक वाणी की, एक मन की और एक शरीर की। अगर वाणी से भी शरणागत हो, हमारे माई श्यामा जी का राज, मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, वाणी से शुरू कर दो तो नेक हूं। तीन में किसी एक की शरणागति भर हो जाए तो स्वामिनी जी संभाल लेती है, उसे कभी छोड़ती नहीं, वाणी की शरणागति से भी। देखो हम तो झूठ बोल रहे हैं कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, लेकिन वो सत्य है, वो सत्य मान लेते क्योंकि वो सत्य है। जैसे संतों का सहज स्वभाव होता है, आप कुछ भी बोलो सत्य मान लेंगे। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है। लाख समझाओ कि ये कपट कर रहा है, तुम क्या जानो, तुम्हारे अंदर कपट इसलिए तुम्हें कपट दिखाई दे रहा है, वो कपटी नहीं, वो सत्य है। ऐसे ही हम कपट पूर्वक, नाटक पूर्वक अगर कह रहे हैं कि हे भगवान हम आपके हैं, हे प्यारी जो हम आपके हैं, वो मान लेते हैं। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु। नवल किशोरी कुंवर की सहजय ऐसी बानी, ताको संग न छाने, नेक शरण गए आन। तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाता है। जो बड़ी बड़ी साधना से परिवर्तन नहीं होता, वो श्री जी की शरणागति से हो जाता है। मान लो हमने ऐसी ऐसी समस्याएं देखी जिनको ऐसे निपटाते हैं श्री जी की, हम तुम्हें कैसे बताएं। जीवन संघर्ष में होता है, ऐसे क्षण में परिवर्तन देखा है, परिवर्तन बड़ा आश्चर्य में परिवर्तन देखा। हर क्षण कैसा वो, बस केवल ऐसे हो जाओ, वो भी सच्चाई से ले। आप कहोगे सच्चाई से क्यों नहीं? शरीर को अपना मानना, सांसारिक संबंधों को अपना मानना, ये सब है। हम श्री जी से बोल दिए ऐसे ही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। वो इतनी भोरी, इतनी करुणामयी की मान गई और उन्होंने संभाल लिया। और कहीं कोई सच्चाई से श्री जी का अनन्य हो, फिर उसको क्या कहना, रसिक अनन्य की महिमा को क्या कहना है? आश्चर्य में सब बातें जीवन में देख रहा हूं, आश्चर्य में, सब आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। प्रारब्ध अपना जोर कसता है, कृपा अपना जोर कसती। क्षण क्षण में प्रारब्ध टांग मारता है गिराने के लिए, और क्षण क्षण में नवीन लाठी बनकर के कृपा, ये फेंक, ये पकड़, देख अब नहीं गिरा पाएगा, अब नहीं गिरा पाएगा, आगे बढ़ाते चले जाते। कैसे तुम्हें बताएं? अगर श्री जी के वचन के भी शरणागत हो जाओ तो निर्वाह करते, बोले प्रीतम हूं के मन यह है, प्रीति के बस हो जाए। ऐसे स्वामिनी जी को, ऐसे लाल जी का जो भजन नहीं करते, वो पशु पंछी से भी गिरे हुए हैं।
क्योंकि वो ऊपर उठ रहे हैं, तुम नीचे गिर रहे हो। वो अपने कर्म का भोग करके ऊपर उठ रहे हैं मानव योनि की तरफ, तुम मानव योनि से नीचे गिर रहे हो। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ भगवत प्रेम है। प्रेम इसका कभी अंत नहीं होता। जैसे कहते हैं कि जैसा पहले भजन होता था प्रेम हुआ, वो ऐसा प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो कृपा होती सबसे पहले स्वाद दिलाने के लिए, आपको आकर्षण करने के लिए। प्रेम जिस दिन से प्रकट होगा उस दिन से सदैव बढ़ता रहेगा और कभी भी एक क्षण के लिए भी कम नहीं होता, उसे प्रेम कहते हैं। जब प्रेम प्रकट होगा तो किसी और सुख की चाह नहीं रह जाएगी, उसकी पहचान है। बोले जब प्रेम देव का हृदय में प्रादुर्भाव होता है और बिना प्रेम मिले प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध होए न कारज। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, अर्थात प्रियालाल का साक्षात्कार नहीं होगा, क्योंकि प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम के। बिना प्रेम के प्रेम रूपी प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। अभी माया ने हमको दुर्दशा में पहुंचा दिया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सच्ची मानिए शरणागति का प्रभाव बहुत बड़ा है। ये नौजवान यौवन अवस्था के बच्चे संपूर्ण मनोरंजन त्याग किए हुए, भोगों का त्याग किए हुए, स्वामी जी की अपार कृपा। देखा है भ्रमण के समय, देखा है सब, और यहां भी देख रहे हैं। 100 में 100 अभी दोपहर तक बदल जाए भगवान जाने। अभी 100 में 100 आज्ञा पर चल रहे, 1% जो धर्म विरुद्ध आचरण है वो नहीं। भजन की पूर्णता तो श्री जी की तरफ से होगी, वही करवाएंगे, लेकिन धर्म विरुद्ध छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको केवल खेल खिलौनों से मतलब, वो ऐसे अकाउंट दिखाते हैं। इतने बड़े 60,000 राधा नाम जप, और बढ़ाओ अगली बात 80,000 राधा नाम। इनकी क्या कोई महिमा जाने? अभी ठीक से चल नहीं पाते, 70-80 हजार राधा नाम जपे छोटे छोटे बच्चे, इनकी महिमा आगे जानते हो क्या प्रकाशित होगी? यही जगत को पावन करने वाले, चाहे गृहस्थ बन जाए चाहे विरक्त बन जाए, दोनों में ये जगत पावन करने वाले महात्मा होंगे। कहा न होई संत संगते, देखो तिल रुतेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। इत्र की भांति तेल बिकने लगता है। संग का प्रभाव देखो, इत्र के संग से वो इत्र की तौल में बिकने लगता है। ऐसे ही अगर हमें संत संग मिल जाए तो पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस तो लोहे को छूकर सोना बना देती, पारस नहीं बना देती, लेकिन संत आप सरिस चाहे सब कीन्हा, अपने समान सबको बना देते हैं। जब सीधा वृंदावन का आश्रय मिलता है तो विशुद्ध संतों का संग होता है। अगर रसिकों का संग न हो तो अनुराग का मार्ग नहीं मिल सकता, प्रेम का मार्ग नहीं मिल सकता। नाटकबाजी बहुत हो सकती है, अहंकार की पूर्ति वाली साधनाएं हो सकती है, प्रेम नहीं। प्रेम बड़ा गुप्त विषय है, हृदय का कोई विषय है। आज प्रेम के लिए कोई बिरला ही व्याकुल होता है, नहीं अपनी कामनाओं की पूर्ति, बहुत बहुत पाप नष्ट करने की भावना या कल्याण की भावना, इसके ऊपर मोक्ष हो जाना और मोक्ष का भी त्याग करके भगवत अनुराग में रुदन करना, तड़पना, ये कोई बिरला चाहता है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम की पहचान ही नहीं होती। प्रेम की जब पहचान नहीं तो फिर मांग कैसे हो सकती है? और जब प्रेम के लिए तड़पना होता है, कृपा कर दें हरि गुरु, तब प्रेम, जहां प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान अजित को उसने अधीन कर लिया। भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन। जिसने संतों का संग किया भगवान उसके अधीन हो गए। सेन जी हर समय नाम जप करते और अपनी सेवा करते हैं। इस सेवा से जो अर्थ मिलता उससे साधु सेवा करते। सच्ची मानिए साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सीधा मार्ग है। भगवान को भोग लगाओगे दृष्टि भोग पाएंगे, और भगवान को पाते देखना है तो संतों को पाओ। भगवान नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा जब बैठकर पाते हैं तो उनके मुख से साक्षात श्री हरि प्रिया पाते हैं, प्रभु पाते। विश्वास रखो, साक्षात प्रभु पाते हैं। भक्तमाल जी में आया, जैसे बेटा गर्भ में हो और उसको पवाना हो तो क्या करो? मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बेटे की पुष्टता हो जाएगी। ऐसे ही संत जन है मां और हरि है गर्भस्थ शिशु। जो संतों को पवाता है मानो भगवान को पवा रहा है। राजा की अंग सेवा में सेन जी जाया करते थे, रोज शरण मालिश, शरीर की मालिश करते, जो भेंट मिलती संत सेवा करते। एक दिन जा ही रहे थे सेवा के निमित्त राजा के यहां कि देखा साधु मंडली, बस साष्टांग दंडवत किए, प्रार्थना की। संत तो श्रद्धा देखते हैं,